हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल HRP मैथ क्लासेज में। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के एग्जाम्पल कर लिए थे एंड आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो देखिए गाइस, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ पर हमें AP के निम्न पद यानी कि AP का प्रथम पद A, सार्वंत्र D और Nवा पद और AN हमें इसमें दे रखा है। यानी कि ये चार चीजें हैं और इन चार में से हमको क्या दे रखा है, तीन चीजें दे रखा है और एक चीज हमें इसमें निकालनी है। जैसे देखिए, इसकी फर्स्ट टॉपिक है जो इसमें सात यानी कि A, D और N तो हमें दे रखा है और AN हमें इसमें निकालना है। ठीक है। एंड इसमें भी देखिए, इसमें हमें क्या A दे रखा है, D हमें इसमें निकालना है, N और AN हमें इसमें दे रखा है। यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है इसका, इसमें हमें तीन चीजें दे रखी है और एक हमें इसमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो जितने भी यानी कि इसके जो पांचों टॉपिक है इनमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें यही फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, मान रखना है, हमें कुछ नहीं करना। जैसे AN में क्या करना है, तो AN को तो हम ऐसा कैसा रहना देंगे, A की जगह में क्या रख रहा हूँ, 7 रख रहा हूँ, प्लस N की जगह में क्या रख रहा हूँ, 8 रख रहा हूँ, माइनस 1 इंटू D की जगह में क्या रख रहा हूँ, 3। तो देखिए जो फर्स्ट है इसका आ जाएगा हमारा AN इक्वल टू 7, 8 में से एक गए तो 7 और 7 या 21, यानी कि AN इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 21, तो सॉरी 28, तो ये हो जाएगा हमारे 28। ठीक है। अब सेकंड देखिए, इसका सेकंड में भी सेम यही फॉर्मूला। अब देखिए सेकंड में हमें क्या करना है, D निकालना है। D निकालना है तो जिसका मान दे रखा है वहाँ पर उसका मान रख दो। तो AN तो हमें इसमें दे रखा है 0, A हमें इसमें दे रखा है माइनस का 18 एंड D हमें इसमें निकालना है और N हमें दे रखा है 10 और D हमें इसमें निकालना है। अब देखिएगा कैसे करते हैं, ये 18 इधर माइनस का तो इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ इस साइड ऐसे, तो ये हो गया 18 प्लस का एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गई तो 9D। ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, गुणा में तो इधर आते भाग में, तो D बराबर हो जाएगा हमारा 18/2, यानी कि D बराबर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है। आंसर मिला लेते हैं हम इसका। तो हमारे इसमें सॉरी यहाँ पर 9 है ना, तो यहाँ पर 9 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारा एकदम राइट आंसर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट इसका तीसरा टॉपिक, सभी में ये फॉर्मूला लगेगा तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ से हटाई नहीं। अब देखिए तीसरे में हमें क्या करना है, A निकालना है और तीन चीज़ें हमें दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए कि AN क्या है, इसमें माइनस का 5, तो मैं रख रहा हूँ माइनस के 5। A हमें निकालना है, N हमें दे रखा है AN हमें 18 दे रखा है -1 एंड D हमें माइनस के 3 दे रखा है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ये माइनस का 5 ऐसा कैसा, A ऐसा कैसा, प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17 और 17 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे यानी कि 17 इंटू में माइनस के 3। तो देखिएगा ये 5 इधर प्लस माइनस का है तो इधर आते प्लस का हो जाएगा। ठीक है। एंड ये A इधर प्लस का है तो इधर आते माइनस का, यानी कि माइनस का A इक्वल टू माइनस का 5 एंड 17 से 51 माइनस के 51। तो देखिएगा माइनस के A इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस के 56, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 56। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार इसका। सॉरी गाइस, हमने एक मिस्टेक कर दी और वो ये कि ये माइनस का है तो इधर आते प्लस का होगा,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस का 46, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 46। देखिए 5 माइनस का था तो इधर बेस रही ना इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएंगे तो 46 आ जाएगा, माइनस का 46, तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड ए इक्वल टू 46। अब देखिए इसका चौथा टॉपिक है हमारे पास। चौथे टॉपिक में हमें क्या निकालना है, इसमें एन हमें निकालना है। तो ए एन तो हमें दे रखा है इसमें 3.6 इक्वल टू ए हमें दे रखा है माइनस के 18.9 एंड प्लस एन हमें इसमें निकालना है और डी हमें दे रखा है 2.5। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। ये 18.9 माइनस के तो इधर आते हैं प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3.6 प्लस के 18.9 एंड इधर हो जाएगा हमारा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2.5 एन माइनस के 2.5, यानी कि 2.5 को n से गुणा कर दो और 2.5 को 1 से गुणा कर दो। तो n से गुणा करेंगे तो 2.5 n और 1 से गुणा करेंगे तो 2.5, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम जोड़ देंगे और ये प्लस माइनस कहे तो इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 n इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1 होगा हमारे पास एंड 22.5, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का था तो इधर भेजा तो प्लस का 2.5। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2.5 एन इक्वल टू 5 और 5 10 की 0.52, ठीक है। अब देखिए इधर कर रहा हूँ, हमारे पास है 2.5 एन इक्वल टू 2.25। अब देखिए ये एन तो यहाँ का रहेगा और ये गुणा में तो इधर चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 25/2.5। अब देखिए पॉइंट वाला भाग है तो हम क्या करेंगे कि जितनी संख्या छोड़ दो पॉइंट है उतने जीरो ऊपर बढ़ा देंगे एंड नीचे पॉइंट हटा देंगे। तो 25 से 250 को काटेंगे तो n बराबर होगा हमारे पास 10, क्योंकि 25/250। तो समझ में आ गया होगा गाइस आपको। कुछ नहीं करना है, हमें इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, उन तीनों चीज़ों को एक एक करके उनके स्थान पर रखना है और चौथी चीज़ ऑटोमेटिक हल करने पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड गाइस देखिए इसका लास्ट टॉपिक नंबर 5 है। इसमें एक तो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन हमें इसमें निकालना है। तो ए एन तो ऐसा कैसा एक ही जगह में रख रहा हूँ 3.5 एंड प्लस में एन हमारे पास है 105 - 1 इंटू में डी हमें इसमें निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा ए एन इक्वल टू 3.5 ऐसा कैसा प्लस में डी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो गाइस डी हमें इसमें 0 दे रखा है, डी हमें इसमें 0। अब देखिए किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो पूरी 0 हो जाती है, तो ये 0। तो ए एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3.5, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट है वो हमें दे रखा है 10 7 4 1 एपी दे रखी है और उसका 30वां पद हमें निकालना है। तो गाइस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी पद जैसे मैं a2 निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा a+2d करके, सॉरी a+d करके, एंड a3 निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा a+2d करके, और a4 निकाल रहा हूँ तो a+3d करके ऐसे निकालूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ ऐसे। इसको 2 तरीके हैं इसके करने के। देखिए फर्स्ट में कर रहा हूँ, जैसे a मेरे पास है 10, d मेरे पास है कितना 7 - 10 यानी कि -3 एंड n मेरे पास है 30। अगर कहीं भी वाँ पद आ जाए तो वाँ पद का मतलब है कि ये n है हमारे पास, ठीक है, n हुआ यानी कि n हमारे पास कितना है
तो ए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला था हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, मान रख दो। तो ए 30 हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस में एन हमारे पास है 30 माइनस वन इंटू डी हमारे पास है माइनस के 3। तो इसको हल करेंगे तो 10 प्लस 29, 30 में से गई तो 29 इंटू में माइनस के 3 गुना कर दो तो 10 और ये 87 माइनस के हो जाएंगे 29 87 माइनस के 87 तो प्लस के 10 तो ये हो जाएगी माइनस के 77। ठीक है, एक तरीका तो ये है जिसमें हमारे क्या है कि ये स्टेप ज़्यादा बढ़ रही है, और एक तरीका ये है कि हमें क्या निकालना है, ए 30 निकालना है। तो ए 30 का फॉर्मूला लिख दो ए प्लस 29 डी। ठीक है, ए हमारे पास है 10 प्लस 29 इंटू में डी माइनस के 3 तो हो जाएगा डायरेक्ट 10 माइनस के 87 तो हो जाएगा माइनस के 77, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया दोनों तरीकों से। इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि ये स्टेप हमारे इसमें ज़्यादा लग रही है, तो उस तरीके से करने पर हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर तरीका है कि आप इससे करो। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ए 11 है, तो सबसे पहले तो मैं ए लिख रहा हूँ कि माइनस के 3 है, डी लिख रहा हूँ क्या आएगा डी माइनस के 1/2 एंड माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। तो इनका लसन लेने पर हमारे पास डी क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6 में से एक गई तो 5/2 आएगा। ठीक है, और एन हमारे पास है 11। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि ए 11 निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ ए 11 निकाल रहा हूँ। तो ए 11 निकालने का फॉर्मूला आएगा हमारे पास ए प्लस 10 डी। अब ए तो कितना है हमारे पास माइनस का 3 प्लस में डी कितना है हमारे पास 10 इंटू में 5/2 डी का मान। ठीक है, तो 10 को 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा एन माइनस के 3 प्लस 5 पंजे 25। अगर 25 में से -3 करता हूँ तो हमारे पास कितने बचेंगे 22 एंड इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें हमें 22 दे रखा है। समझ में आ गया, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। हमें क्या करना है, जैसे कोई भी हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए प्लस, जैसे मैं प्रथम पद निकाल रहा हूँ तो प्रथम पद तो ए होगा, सेकंड पद निकालूंगा तो ए में डी जोड़ दूंगा, थर्ड पद निकालूंगा तो ए में 2d जोड़ दूंगा। या फिर एक ऐसे भी था कि ए प्लस डी कर रहा हूँ A2 प्लस डी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके निकाल रहे थे। ठीक है, तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमारे 5 टॉपिक है जिसमें से मैंने 2 ले लिए हैं। अब देखिए इस टॉपिक को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक तो प्रथम पद दे रखा है और एक अंतिम पद दे रखा है और बीच का पद हमें इसे निकालना है। इनको करने के 2 तरीके, एक तो लंबी क्रिया है एक छोटी, लेकिन हम लंबी से नहीं करेंगे। लंबी में क्या है कि एक बार तो हम A3 माइनस A2 करेंगे एंड एक बार हम क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे और फिर दोनों समीकरणों पर करेंगे। लेकिन इससे अच्छा है कि हम इसमें से डी निकाल लें। अब देखिए डी कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये तो है A1, ये है A2 और ये है A3। मैं A3 ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि A प्लस 2D। ठीक है, अब A3 क्या है हमारे पास 26, A क्या है हमारे पास 2 प्लस 2D, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2D इक्वल टू 26 माइनस का 2, ये प्लस का एक रहा था माइनस का, तो 2D 24 हो जाएगा हमारे पास। 26 में से 2 गए तो 24, यानी कि D बराबर आ जाएगा हमारे पास 12। अब इस D के मान को हमें क्या करना है कि A2 ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगा दो। तो A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है A प्लस डी। ए हमारे पास है 2 प्लस 12। ठीक है, D का मान 12, तो A2 हमारे पास हो जाएगा 14 यानी कि 14। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि A3 का फॉर्मूला लगाया और D निकाल लिया।
ठीक है। और डी निकालने के बाद क्या किया हमने, इस डी के मान को A2 निकालने वाले फॉर्मूले में हमने रख दिया। तो A2 निकालने पर हमारे पास A का मान तो 2 रखा और D का मान 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 3 का सेकंड टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड टॉपिक में हमें दे रखा है कि फर्स्ट इसमें लिखते हैं, सेकंड में हमें 13 दे रखा है, थर्ड इसका लिखते हैं, फोर्थ में हमें 3 दे रखा है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला था उसमें तो हमें यहाँ पर A1 दे रखा था जिससे हमने निकाल दिया था, लेकिन इसमें A1 नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे। हम एक तो A2 दे रखा है और एक A4 दे रखा है। तो A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आता है, A2 हमें दे रखा है 13 और A4 हमें दे रखा है 3। A2 का फॉर्मूला लगा दो, तो A प्लस D करते हैं हमारे पास A2 आ जाएगा, और A प्लस 3D करते हैं हमारे पास A4 आ जाएगा। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकंड नाम दिया। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर जो सेकंड है उसमें से माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट। तो समीकरण नंबर सेकंड है मेरे पास A प्लस 3D बराबर 3, माइनस कर रहा हूँ मैं A प्लस D बराबर 13। और माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह चेंज। अब देखिए A से तो A कैंसिल, इक्वल है, तो D हमारे पास 2D आएगा, 2D इक्वल 10 माइनस से। अब देखिएगा तो मैं लिख लेता हूँ माइनस के 10 आए। अब देखिए, और 2D हमारे पास है प्लस का, 2D हमारे पास है प्लस का, तो D इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस के 5। ठीक है, तो D हमारे पास है माइनस का 5। अब इस D के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर फर्स्ट में D का मान रख रहा हूँ। तो A प्लस D इक्वल टू 13 है। A की जगह में D की जगह D का मान रख रहा हूँ माइनस के 5 बराबर 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास A बराबर प्लस का, माइनस का तो इधर आते प्लस का, तो ये जाएगा 13 प्लस 5, यानी कि A बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, यानी कि A1 तो हमारे पास आ गया 18 एंड A3 निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। A3 का फॉर्मूला है A प्लस 2D, तो A तो हमारे पास कितना है 18 इंटू प्लस में है हमारे 2D, यानी कि प्लस में 2 इंटू माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 10, यानी कि A3 हमारे पास होएगा 8। ठीक है, हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम देखिए गाइस इसका तीसरा टॉपिक, जिसमें हमें एक तो A1 दे रखा है, A2 हमें इसमें निकालना है, A3 भी निकालना है और एक A4 दे रखा है। तो A1 और A4 हमें इसमें दे रखा है। अब A1 दे रखा है यानी कि A दे रखा है, तो मैं इससे D निकाल लूँगा। तो A4 दे के हमारे पास है 9/7/2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल लूँगा और इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ A प्लस 3D। तो ये तो हो गया हमारे पास 9 दूनी 18 और 19/2। ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास A का मान है हमारे पास 5 प्लस में 3D इक्वल टू 19/2। अब क्या करूँ, ये प्लस में तो इधर आपने माइनस, तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस के 5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का लस से लूँगा तो 3D इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 19 माइनस के 10, 19 माइनस के 10/2। तो 3D इक्वल टू 19 यानी कि 9/2। ठीक है, अब देखिएगा ये 9 है, 3 है, इसका इसमें गुणा में तो इधर आते भाग में आ जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9/6 और 6 से D इसको काट दो। तो 6 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास, या फिर ऐसा करो इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब D आ गया हमारे पास, तो A2 निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। A1 तो हमारे पास है 5। अब देखिए A2 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस D। A हमारे पास है 5 एंड D हमारे पास है 9/6।
अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 39/6। ठीक है, अब 39/6 को अगर मैं भाग करता हूँ 6 से तो ये आएगा मेरे पास 6 6 36 बच गए 3 लगाया पॉइंट उतारे 0 यानी कि 6 5 30 यानी कि 6.5 एंड 6.5 की ये तो आ गया हमारे पास 6.5। ठीक है, एंड A3 निकालने का फॉर्मूला, अब A3 में यहाँ पर निकालना है तो A3 निकालने का होता है A + 2D। ठीक है, तो A + 2D यानी कि A तो हमारे पास है 5, D हमारे पास है 9, सॉरी पहले 2 इंटू डी है हमारे पास 9/2, 2 से 2 कैंसिल तो 9 और 5 13 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए डी हमारे पास यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 2 से 6 को अगर मैं काटता हूँ तो 3 आता है यानी कि हमारे पास है 5 + 9/3 और 3 से इसको काट दो तो 5 + 3 = 9 यानी कि A3 आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो ये तो हो गया 6.5 और ये हो गया 8। आंसर मिला लेते हैं एक बार इसका। तो गाइस इसका आंसर है 6 सही 1/2। तो इस 6.5 में क्या लिख सकता हूँ, देखिए 6.5 है 5 में क्या लिख सकता हूँ यानी कि 6 और आधा 6 और आधा एंड 8 सही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने कि A4 से हमने D का मान निकाला और D का मान निकालने के बाद A1 तो हमें दे रखा है और A2 का फॉर्मूला लगा के D का मान रख दो तो A2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार A3 का लगा लो तो A3 आ जाएगा। ठीक है, ऑल द वीडियो है नोटेड डाउन। अब देखिए गाइस इसका चौथा टॉपिक है हमारे पास -4 एंड जैसे A1 इसको मैं A2 मान रहा हूँ, A3 मान रहा हूँ, A4 A5 एंड A6 जिसमें हमें 4 पद इसमें निकालने हैं। तो देखिए A1 तो मेरे पास है यानी कि A तो मेरे पास है -4 एंड A4 मेरे पास सॉरी A6 यहीं पे लगा रहा हूँ, A6 मेरे पास है 6। तो A6 हमारे पास है तो A6 से हम D निकालेंगे तो A6 से ज्ञात करने का फॉर्मूला है A + के 5D = 6। A हमारे पास है -4 प्लस के 5D = 6 यानी कि 5D = 6 प्लस के 4 माइनस के तो इधर भेजेंगे तो प्लस के यानी कि D = हमारे पास आ जाएगा 10/5 यानी कि D = 2 हमारा इसका D आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है वो लिख लीजिए। A2 निकालना है तो A2 का फॉर्मूला A + D कर लो। A हमारे पास है -4 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा -2। A3 हमें निकालना है तो A3 का फॉर्मूला लगा तो A + 2D। A हमारे पास है -4 प्लस के 2 इंटू में 2 तो ये हो जाएगा -4 और प्लस के 4 तो ये हो गया 0। एंड A4 निकालना है, A4 हमें निकालना है तो A + 3D। A हमारे पास है -4 प्लस 3 इंटू में 2 D हमारे पास 2 तो -4 प्लस के 6 हो जाएंगे प्लस के 6 तो हमारे पास आ गया ये 2। एंड लास्ट में निकालना है A5। ठीक है, तो A5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे A5 = A + 4D। तो A तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है -4 इंटू सॉरी प्लस 4 इंटू में 2 यानी कि -4 प्लस के 8 तो ये हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, तो A तो हमारे पास -4, A तो हमारे पास है -2, A3 0, A4 2, A5 4 एंड A6 6 होगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इसका 5वां जिसमें हमें A1 निकालना है, A2 हमें दे रखा है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 इसका उसमें तो हमें A दे रखा था इसलिए हमने डायरेक्ट D निकाल लिया था। लेकिन इसमें A नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे कि एक तो A2 और एक A6 यानी कि एक तो A2 हमें दे रखा है 38 और A6 हमें दे रखा है -22।
तो इन दोनों से मैं डी और ए दोनों निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A प्लस के डी 38, इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया। A6 ज्ञात करने का होता है A प्लस में 5D इक्वल टू माइनस के 22, इसको मैंने समीकरण नंबर सेकंड नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, या फिर क्या करेंगे कि समीकरण नंबर सेकंड में से फर्स्ट माइनस। तो मैं कह रहा हूँ कि समीकरण नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड है हमारे पास A प्लस के 5D इक्वल टू माइनस के 22 एंड A प्लस के D इक्वल टू 38। अब माइनस कर दो तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसे 5 में से दी गई तो 4D एंड ये माइनस 8 और 10 एंड 5 यानी कि 50, यानी कि D बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 50/4। तो गाइस सॉरी, हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक होगी कि 8 और 10 की 0 आंसर के 1 एंड 3 और 3 6 होंगे, 7 होंगे। तो अगर हम 7 को 4 से काटते हैं तो D बराबर 15 चौक 7, यानी कि 4 एकम 4 बच गए। तो 4 पंजे 20 यानी कि 15। अब माइनस के 15 इसके आंसर आ गया, यानी कि D हमारे पास माइनस के 15 है। अब हमें क्या निकालना है, A1 कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में मैं मान रखता हूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट में D का मान। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास है A, D की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस के 15 इक्वल टू 38, ठीक है। अब 38 को उसमें जोड़ दो तो A बराबर ये है माइनस के 15, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38 प्लस के 15। तो A बराबर होगा हमारे पास 8 और 5 13 का 3 हासिल के 1 एंड 3 और 2 5, यानी कि A बराबर होगा हमारे पास 53। A आ गया। अब A3 निकाल लेंगे हम। तो A3 निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम। A3 इक्वल टू होता है A प्लस में 2D। तो A तो हमारे पास है 53 प्लस 2 इंटू माइनस के 15, यानी कि 53 माइनस के 30। तो A3 हमारे पास होगा 23, ठीक है। A3 हमारे पास क्या होगा 23। अब A3 आ गया तो A4 निकालो। तो A4 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 3D। ये हमारे पास है 53 प्लस में 3 इंटू माइनस के 15, यानी कि 53 माइनस के 45 होगा। तो 13 में से 5 गए तो 8 आएंगे, 8 इसका आंसर होगा। एंड A5 हमारे पास आएंगे, देखिए क्या आएंगे। A5 ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास A प्लस में 4D। तो A तो हमारे पास है 53, 4 इंटू 15, तो 15 तो 60, यानी कि 53 माइनस के 7 ये हो जाएगा माइनस के 7। तो इसके आंसर मिला देते हैं एक बार। तो इसका फर्स्ट है 53 23 8 एंड माइनस के 7, एकदम राइट आंसर है। 8 माइनस के 7 53 एंड 23। समझ में आ गया वो? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है इसमें कि APA हमारे पास 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, कौन सा पद, कोई पद या एक पद, यानी ऐसे वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है कि जो ये पद हमें दे रखा है कौन सा वाला, इसको हम AN मान लेते हैं और ये 78 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए AN हमारे पास है, यानी कि इसमें N हमें निकालना है कि कौन सा है। तो N हमें इसमें निकालना है। तो A तो हमारे पास है इसमें 3, D हमारे पास है 8 माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 5 एंड AN हमारे पास है 78 और इसमें हमें N निकालना है, N हमें इसमें निकालना है। तो देखिए गाइस AN का फॉर्मूला लगा तो A प्लस N माइनस 1 इंटू में D
इक्वल टू 78। ए की जगह ए का मान, एन हमें याद करना है, डी की जगह डी का मान बराबर 78। अब देखिए गाइस, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 प्लस के हैं तो उधर आते माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, और इसको इससे गुणा कर दूँ तो 5n माइनस के 5 बराबर हो जाएगा हमारे पास, या फिर गुणा मत को डायरेक्ट ऐसे ही रहने दो, कैसे भी कर सकते हो वैसे है ना। इसको 78 माइनस 78, ये प्लस का है तो इधर आते हैं माइनस के 3, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 75। 78 में से 3 गए तो 75, और ये 5 गुणा में तो इधर आते भाग में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5 एकम 5, बच गए 2, 5 5 25 यानी 15 5 75, और ये -1, तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 14, यानी कि जो 14वां पद है वो हमारे पास क्या होगा 78 होगा। ठीक है, तो आंसर मिला लेते हैं एक बार इसका। तो गाइस जिसका आंसर थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, सॉरी, देखिए यहाँ पर n माइनस के तो प्लस का होगा ना, तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि 16वां पद इसमें क्या होगा 78 होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, कितने पद हैं, यानी कि n हमें इसमें निकालना है। ठीक है, दोनों में क्या करना है हमें, n हमें इनमें निकालना है। अब देखिए n निकालना है, एंड a हमें देता है 7 और d हमारे पास है 13 माइनस 7 यानी कि 6। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये हमारे पास है an, अंतिम पद है हमारे पास, तो an वाला फॉर्मूला लगा दूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू, an की जगह मैं रख रहा हूँ 205, a की जगह मैं रख रहा हूँ 7 प्लस n हमें इसमें निकालना है, एंड d की जगह मैं रख रहा हूँ 6, ये प्लस का है इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू में 6, 205 माइनस 6 करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 15 में से 6 गई तो 9 होगा, एंड यहाँ पर 9 एंड 1 यानी कि 199 होगा, और ये होगा हमारे पास 6 गुणा में, तो इधर आते भाग में हो जाएगा, या फिर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे n से तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 6 एंड 6n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब होगा हमारे पास, सर गाइस हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, यहाँ पर देखिए 7 है तो हम क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे 8, यानी कि 205 में से अगर हम 7 माइनस कर रहे हैं तो देखिए कितने बचेंगे, 15 में से 8 बचेंगे, ये 9 बचेंगे, एंड ये बचेंगे हमारे पास 1, तो और यहाँ पर है 6 गुणा में, तो ये भाग में 6, और यहाँ पर n माइनस 1, यानी कि n इक्वल टू मेरे पास बचेंगे 6 दूनी 12 एंड 6 18, एंड 6 18 प्लस माइनस का है तो प्लस का 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा 34, यानी कि इसमें कुल कितने पद है 34 पद है। अब देखिए ये वाला इसमें कैसे होंगे, इसमें देखिएगा हमें a तो दे रखा है 18, d हमें निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे, इसको मिश्र व्यंजक सरल बिंदु में बता रहा हूँ, 15 दूनी 30 और 31 बटावा 2 माइनस के 18। ठीक है, तो d हमारे पास होगा 31 बटावा 2 माइनस के 18 दूनी 36 लग लेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 36 31 माइनस 36 बटावा 2, तो d बराबर होगा हमारे पास माइनस के 5 बटावा 2, माइनस के 5 बटावा 2। ठीक है, ये हमारे पास d आ गया। अब d आने के बाद फॉर्मूला लगा दूँ, कौन सा, a n इक्वल टू a प्लस, इधर ही लगा रहा हूँ जगह कम है हमारे पास है ना, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब a n तो हमारे पास माइनस के 47 इक्वल टू a हमारे पास है 18 प्लस n हमें निकालना है, और d हमारे पास है माइनस के 5 बटावा 2। ठीक है, अब देखिए 18
प्लस के हैं, इधर आते माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू में है माइनस के 5/2, ठीक है। यानी कि इसको माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5/2 माइनस के, ये माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इस, और ये हो गया माइनस के 47 एंड माइनस के 18। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इधर तो होगा माइनस के n-1 इंटू में है 5/2, और इन दोनों को जोड़ने पर आएगा हमारे पास 8 और 7 15 के 5 हासिल के 1 एंड 6, यानी कि माइनस के 65 आ गया। अब क्या करेंगे, ये गुणा में तो इधर आते भाग में, ये भाग में गुणा में, देखिए उल्टा क्रॉस हो जाएगा ये, तो माइनस के n-1 इंटू में, या फिर देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर तो बचा n-1 और इधर 65/5 इंटू में 2 हो जाएगा, इससे इसको काट दो, तो n-1 इक्वल टू 5 एकम 5 5 × 15 इंटू 2, यानी कि ये हो गया n-1 इक्वल टू 26। अब n इधर जाएगी प्लस का हो जाएगा, तो 26 + 1 यानी कि n बराबर 27, यानी कि इसमें कुल 27 पद है, यानी कि फर्स्ट वाले में तो 34 है और इसमें 27 पद है। तो इसका आंसर हमारा एकदम कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का 34 27 एकदम राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसको क्या मानना है, हमें क्वेश्चन पढ़ के पता लगना है कि कितने पद पूछ रहे हैं ना, यानी कि हमें कुल पद निकालना है। तो कुल पद निकालने के लिए हमें n का मान निकालना होगा, और n का मान निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, ये वाला, n = a + n-1 इंटू, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देता है कि क्या AP 11852 का एक पद माइनस के 150 है क्या, ये हमें इसमें पता लगाना है। तो एक पद आ रहा है, यानी कि इसमें an तो हमारे पास है माइनस के 150, a हमारे पास है इसके 11, d हम निकाल लेंगे 8 - 11 यानी कि माइनस के 3 हमारे इसमें d आएगा, है ना। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, a + n-1 इंटू में, जिससे हमारे पास इसका n आ जाएगा, यानी कि इसमें हमें n निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा a n की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस के 150, यानी कि माइनस के 150, एंड a की जगह मैं रख रहा हूँ 11, n हमें निकालना है, तो n ऐसा का ऐसा, एंड d की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस के 3। अब देखिएगा ये माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर n-1 तो ऐसा का ऐसा, और ये माइनस के 3 इधर गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 150 एंड माइनस के 11, दोनों जुड़ के हो जाएंगे हमारे पास 161, ठीक है। 51 में 50 में 11 जोड़ेंगे तो 61 हो गया, ये माइनस से, अब देखिए यहाँ पर है माइनस के 3 एंड -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 161 अपॉन में 3 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस का है तो उधर आते प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू हमारे पास होगा हमारे पास 161 अपॉन में 3 माइनस प्लस का 1, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 161 प्लस के 3/3, यानी कि n इक्वल टू होगा हमारे पास 164 अपॉन 3। अब देखिए गाइस 164, यानी कि 6 4 और 1 5 और 6 11, यानी कि 3 से कट नहीं रहा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों? यानी कि जो ये 150 है समांतर श्रेणी तो है, लेकिन जो 150 है वो इसका पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पदों की संख्या है, जो कि पदों की संख्या सदैव धनात्मक तथा नेचुरल होती है तथा प्राकृत होती
है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 ही आता और 164 आता तब तो सही था, ठीक है। तो इसका आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, यानी कि इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जो ये 150 है वो इसका पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पदों की संख्या सदैव धनात्मक होती है और तथा प्राकृत होती है, जबकि ये क्या है हमारे पास परिमेय है, ठीक है, इसलिए ये इसका पद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि एक तो हमें 11वें पद को कैसे दर्शाते हैं, A11 = 38 दे रखा है हमें, और एक दे रखा है A16 = 73। अब देखिए गाइस, इससे हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है, A31 हमें इसमें निकालना है। तो A11 ज्ञात करने का फॉर्मूला है A + 10D = 38, ठीक है, ये तो A11 का फॉर्मूला हो गया। एंड A16 का फॉर्मूला है A + 15D = 73। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 माइनस कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ। तो समीकरण नंबर 2 है A + 15D = 73, माइनस कर रहा हूँ मैं A + 10D = 38, ठीक है। माइनस कर रहा हूँ तो चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो ये ऐसे तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। एंड 15 में से 10 गए तो 5, D = 13 में से 8 गए तो 5, एंड 6 में से 3 गए तो 3, यानी कि D बराबर हो जाएगा हमारे पास 35/5, तो D बराबर हो गया हमारे पास 7, यानी कि D का मान 7 आ गया। अब D का मान 7 आ गया तो A का मान कैसे निकालेंगे हम, किसी भी एक समीकरण में मान रख दो, ठीक है। अब A का मान हमें क्यों चाहिए, क्योंकि A31 ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा हमारे पास A + 13D 30D, ठीक है। तो A और D चाहिए, तो D तो आगे देखें, A निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट में D का मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में D का मान रखेंगे तो A + 10 × 7 = 38, यानी कि A + 70 = 38, तो ये हो जाएगा A = 38 - 70, तो A का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस के, देखिए 10 में से 2 गई तो 10 में से 8 गई तो 2, एंड 6 बचे, 6 में से 3 गई तो 3, यानी कि माइनस के 32, ठीक है। अब देखिए A के मान और D के मान को समीकरण नंबर 1 इसमें रख लो, यानी कि A13 में, तो A31 = A का मान तो हमारे पास है 7, सॉरी D का मान है, A का मान तो हमारे पास है माइनस के 32 एंड प्लस के 30 × 7, तो ये आ गया हमारे पास 32 माइनस के एंड प्लस के 210, तो 210 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 2 गए तो 8, एंड यहाँ पर 0 बच गया, 10 में से 3 गए तो 7, और ये बच जाएगा हमारे पास 1, यानी कि 178, यानी कि A31 होगा हमारे पास 178। तो गाइस इसका A31 हमारे पास 178 होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया कि A38 और A73 16 से, यानी कि A11 और A16 से हमने A और D का मान निकाले, और A और D का मान निकालने के बाद इस फॉर्मूले में हमने मान रखे A31 निकाल लिया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।